तो आज का मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो मेडिकल पर आपका पूरा होने वाला है और इसका मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा। जितना भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ऐड किया है उसका सोल्यूशन भी मैं बताने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि ये वीडियो 50 पॉइंट्स, समझ रहे हो आप लोग, 50 पॉइंट्स टोटल कवर करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि जल्दी ख़त्म कर ले, लेकिन ये वीडियो को स्किप ना करिएगा क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। ठीक, क्योंकि नुकसान आपका होगा, नहीं देख पाओगे, फिर जाओगे मेडिकल में बोलोगे कि हमें रेड कार्ड मिल गया, हमारा पॉइंट्स मिल गया यहाँ पे। क्योंकि री मेडिकल का आपको भी पता नहीं है कितना ये दौड़ाते हैं। जो री मेडिकल दिया होगा उसे पता होगा कि री मेडिकल का कंडीशन क्या होता है। ठीक, डेट पे डेट मिलेगा आपको कि अगला दिन आइएगा, अभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ऑर्थो में नहीं है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है। तो ऐसे ही डेट बढ़ता जाता है, 10-15 दिन, 20 दिन भी लग जाएगा री मेडिकल में। तो हमारा कोशिश इस वीडियो से बस वही है कि लड़का जो जाए वहाँ पे ग्राउंड फिट हो जाए, ये हम चाहते हैं। लड़की कोई भी जाए ग्राउंड फिट हो जाए, हमारा ये कोशिश है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इधर उधर आप दिमाग और भटकने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी नीचे टेलीग्राम लिंक होगा मिशन अग्निवीर ग्रुप का, उसे ज्वाइन जाकर आपको कर लेना। चैनल को भी आप लोग कर लेना जाकर सब्सक्राइब, जो टेलीग्राम का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका जो भी पॉइंट्स है, ठीक, ये 50 जो पॉइंट्स दिख रहे हैं इसके ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। और उम्मीद है हमारा यही रहेगा कि जो मैं आपको बताऊंगा उसे आप फॉलो करेंगे। जैसे कि आपने फिजिकल में फॉलो किया उस तरीके से आप मेडिकल में भी फॉलो करेंगे और नतीजा आपका यही रहेगा, ग्रीन कार्ड आपको मिलेगा। पहला नंबर आपको तो प्री टेस्ट अगर आपको कराने की इच्छा है तो आप करा सकते हैं। इसमें आपको सीबीसी टेस्ट कराना है। अब सीबीसी टेस्ट में आपको हेमोग्लोबिन का पता चलेगा कि आपको ब्लड का कमी है या नहीं है। क्योंकि लड़कियों में क्या होता है कि हेमोग्लोबिन का लेवल काफ़ी डाउन रहता है। ठीक है, एनीमिया का पॉइंट्स गर्ल्स में काफ़ी ज़्यादा आ जाता है और कभी कभी लड़कों में भी पॉइंट्स आता है। जिनका 13 से डाउन रहता है उनका पॉइंट्स आ जाता है यहाँ पे, कभी कभी फिट भी हो जाते हैं। ठीक, लेकिन मोस्टली आपका पॉइंट्स एनीमिया में भी देखने को मिलता है क्योंकि हेमोग्लोबिन का लेवल उतना मतलब देखा जाता है। आपका सीबीसी टेस्ट होगा तो पता चलेगा। ठीक, प्लेटलेट्स आपका सही है या मतलब उतना चाहिए जितना है या नहीं है। तो सीबीसी टेस्ट एक हो गया और एक आपका ईएनटी टेस्ट हो गया जिसमें आपका ईयर, नोज और थ्रोट यानी कि कान का देखा जाएगा। आपका कान मतलब पहले भी हम बताए थे पहला वीडियो में कि आपको अपने कान से वैक्स को निकलवा लेना है। ठीक है, अगर आप अभी भी नहीं निकलवाए हो, सोच रहे हो कि बिना वैक्स कराए हम चले जाएंगे, या आपने दिखा लिया, डॉक्टर को बोला कि वैक्स नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके कानों में वैक्स हैं तो उसे आपको हटाना पड़ेगा। नहीं हटाओगे तो पॉइंट्स लेकर आओगे उधर से फिर। ठीक, और वैक्स कराते समय एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि कोई नहीं बताता है, मैं बता रहा हूँ आपको। वैक्स कराते समय आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि एक बार डॉक्टर से ज़रा उनसे पहले ही बता दीजिएगा, या मतलब कि उनसे पूछ लीजिएगा कि कानों में जो आप वैक्स हमारा निकाल रहे हो ना, तो थोड़ा सा ढंग से निकालें। क्योंकि काफ़ी लड़कों को अब देख रहे हैं कि पॉइंट्स आ रहा है कान में, उनका इन्फेक्शन का पॉइंट्स आ रहा है क्योंकि कान में है जो खून दिख रहा है। जब कान वहाँ पर टेस्ट हो रहा है तो पता चल रहा है कि कान में अभी खून है इनका, क्योंकि वैक्स कराते समय इन्हें ये चीज़ मिला है, इन्फेक्शन हो गया है। ठीक, तो वैक्स कराते समय ध्यान में इस बात को एकदम रखना ही रखना है कि जो डॉक्टर आपका कान साफ़ कर रहा है उनसे पहले आप बोल दीजिएगा कि कान में हमारा खून वून ना ही रहना चाहिए। ठीक है, पूरा सही से देखे और बढ़िया से साफ़ करे। अगर कान में आपका खून पाया जाता है वैक्स कराने के बाद भी तो आपको ईयर परफोरेशन का पॉइंट बना दिया जाएगा और फिर आप री मेडिकल के लिए दौड़ोगे। ऐसा नहीं कि पॉइंट्स क्लियर नहीं होगा, बट ये नॉर्मल पॉइंट्स आप क्यों बना कर ले जाओगे, हमारा ये कहना है। तो ईयर का ये हो गया। नोज में आपका अगर हम बात करें तो नोज में आपका डीएनएस वगैरह का पॉइंट्स आएगा। ठीक, तो ये नोज वगैरह भी आप दिखा लीजिएगा कि क्या हमारा डीएनएस है कि नहीं है। ठीक, अगर हम थ्रोट का बात करें तो मुंह के अंदर यानी कि दांत वगैरह आपको दिखा लेना है कि दांत में कैविटी वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़, कहीं किसी का दांत पीला होता है कि कोई मतलब कि काला अंदर से भरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में आपको दांत को पूरा साफ़ करा कर जाना है। दांत बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, टार्टर वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये 3 होगा आपका, ईएनटी, सीबीसी हो गया, और एक आपका टेस्ट आता है एलएफटी का, लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें आपका लीवर का जांच होता है कि क्या आपको फैटी लीवर मतलब कि बिलरुबिन का पॉइंट है या नहीं है। बिलरुबिन अगर आपका हाई रहेगा, ठीक है,
तो यहाँ पर आपको हाइपर बिलिरुबिन मतलब कि इसका पॉइंट आएगा, हाइपर बिलिरुबिन का पॉइंट ये बना देंगे आपका। अब बिलिरुबिन का जो आपका रेंज होता है वो लैब के ऊपर अलग अलग डिफरेंट लैब का आपका डिफरेंट रहता है, बट इसका जो नॉर्मल रेंज अगर आप बात करो तो 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका LFT पॉइंट्स में 1 से कम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका 0.7 या 0 कुछ जो भी है आपका 1 से कम आ रहा है तो आप फिट हो, ठीक। इनडायरेक्ट डायरेक्ट आपका देखा जाएगा कितना 1 से नीचे है या नहीं है। अगर आपका 1 से नीचे होगा रेंज तो आप जाकर अपने आप को संतुष्ट महसूस करोगे कि फिट है हम। यहाँ पर हमारा LFT में लीवर के अंदर में पॉइंट्स नहीं आएगा, ठीक। अगर आपका 1 से ऊपर चला गया तो हो सकता है कि कहीं कहीं पर 1.1 पर भी फिट मार देते हैं, कहीं 1.2 पर भी ले लेते हैं, बट उससे ऊपर का उम्मीद ना रखिएगा। 1.2 से ऊपर का किसी भी कहीं पर भी आपको फिट नहीं किया जाएगा। नॉर्मल तो इसका 1.0 मतलब कि 1 से नीचे ही है, लेकिन कहीं कहीं पर 1.1 1.2 तक भी ले लेते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि हमारा 1 से कम ही रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा LFT का टेस्ट। तो आपको कौन कौन सा टेस्ट कराना, LFT, ENT, ठीक, और आपका CBC कराना है, और आप अपना आई टेस्ट भी करा लीजिएगा। जाइएगा वहाँ पर कराने तो वहाँ पर बॉक्स लगा होगा आई वाला, उससे आप लोग थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिएगा। बिना चश्मा का 6x6 इस तरह का बॉक्स लगा होगा आपका, तो इसे पढ़ने की कोशिश करिएगा। ये जो आपको हम सर्कल कर रहे हैं ये आपका 6x6 है। अगर आप इसे बिना चश्मा का आराम से पढ़ लेते हो तो आपका आँख हेल्दी आइज है और कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रिस्क्रिप्शन का नीड नहीं है, आप बिल्कुल आराम से जाओ, आपका क्लियर है, ठीक है। लेकिन जिसका चश्मा मतलब लगता है, जो चश्मा यूज करते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को ये जो बॉक्स है वो चश्मा के साथ 6x6 पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाकर वो फिट होंगे। और उनका वो ये भी करना है कि चश्मा भी साथ लेकर जाना है और प्रिस्क्रिप्शन भी बनवाना है, और चश्मा का नंबर वगैरह प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा होना चाहिए, और कौन सा चश्मा किस टाइप का है, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, कौन सा आप यूज करते हो चश्मा का, वो भी आपको बताना है। सारा कुछ आपका प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा होना चाहिए, ठीक है। और डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर, साइन, स्टैम्प वगैरह, डेट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी होनी चाहिए। जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन को भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये प्रिस्क्रिप्शन है आपका, अगर हम इसे जूम करें ज़रा सा तो यहाँ पर देखो आपका डॉक्टर का साइन, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। और ये प्रिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम पर और ये आई बॉक्स आपको टेलीग्राम पर आराम से देखने को मिल जाएगा। इसीलिए हम टेलीग्राम पर आपको बोल रहे हैं कि जाओ वहाँ पे और आराम से अपना कर लो, ठीक। तो ये हो गया आपका आइज का, कि आइज में आपको क्या करना है। जो आइज में चश्मा यूज करते हैं उन्हें प्रिस्क्रिप्शन बनवाना है, चश्मा ले जाना है साथ में, और उनका चश्मा का जो नंबर होना चाहिए -0.5 होना चाहिए, या तो उनका -0.75 होना चाहिए, ठीक। अगर आपका इतना है लेफ़्ट, अगर मान लो किसी का ऐसा हो सकता है कि राइट वाला जो आइज है, ठीक है, राइट वाला उनका -0.5 है, लेफ़्ट वाला -0.75 है, और बिना चश्मा का वो 6/9 पढ़ लेते हैं और चश्मा के साथ 6/6 पढ़ लेते हैं, फिर भी आप फिट हो जाओगे, ठीक। अगर आप कभी कभी ऐसा भी होता है, पिछला इंटेक में एक लड़का था जिसका बोथ आइज 6/12 था, विदाउट चश्मा का वो पढ़ लेता था 6/12, ठीक है। और राइट वाला था उसका -0.5, लेफ्ट वाला था -1, उसके बावजूद भी वो फिट हो गया था। तो ये डिफरेंट आपका जहाँ जाते हो मेडिकल रीमेडिकल के लिए, वो अलग अलग उनका मैटर है, वो अलग अलग डील करते हैं अपना, ठीक। तो बिना चश्मा 6/6 जो पढ़ेगा वो आपका हेल्दी आई में आता है, ठीक है। और जो चश्मा के साथ 6/6 पढ़ता है, जो वो चश्मा जो यूज करता है उनके लिए है, और बिना ग्लास का 6/12 तक उनका हो जाता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि आप लोग कोशिश करिएगा कि जो चश्मा यूज करते हैं वो 6/9 तक ही करें अपना, मतलब कि बिना चश्मा का, क्योंकि 6/12 तक मैक्सिमम जगह पर वो अनफिट मार देते हैं, ठीक है। वैसे रूल के अकॉर्डिंग 6/12 तक इनको लेना है, नोटिफिकेशन में तो लिखा है 6/12 तक, ठीक। लेकिन ये फिर भी अनफिट मारते हैं लड़कों को, तो ये कभी कभी अपना मनमानी भी कर देते हैं ये, ठीक है। लेकिन इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करने की ज़रूरत है, लेकिन ये लड़के डरते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। मतलब 6/12 जब नोटिफिकेशन में तुमने लिख रखा है कि बिना ग्लास का लड़का जो 6/12 पढ़ेगा और ग्लास के साथ 6/6 पढ़ेगा तो मैं उसे ले लूँगा, तो फिर क्यों उसे अनफिट मारते हैं ये, ठीक। तो ये एक सवाल है इन लोगों से, जो कि आज तक बहुत सारे सेंटर में हम देखें कि आज तक हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि 6/12 होने के बावजूद भी वो अनफिट क्यों गया।
लेकिन मैक्सिमम जगह ये फिट हो जाते हैं लड़के। ठीक, तो 6/9 तक आप कोशिश करिएगा कि आपका हो बिना चश्मा का, और ग्लास के साथ 6/6 हो, और चश्मा अपना लेकर जाइएगा और नंबर वगैरह और सब कुछ डॉक्टर से लिखवा कर ढंग से साइन रजिस्ट्रेशन, और चश्मा स्फेरिकल है सर को या सिलेंड्रिकल है कि क्या है, वो आपका सारा कुछ लेंस वगैरह देख लेना। ठीक, तो ये हो गया आपका चश्मा से रिलेटेड चीज़ें जो कि आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद भी कोई डाउट आएगा तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स करिएगा, कमेंट्स ना कर सकते तो टेलीग्राम पे सीधे आ जाइएगा। ठीक, तो प्रिस्क्रिप्शन है और ये आई बॉक्स है और ये डायरेक्शन बॉक्स है। ये डायरेक्शन बॉक्स भी आपको पढ़ना है जब भी आप आंख टेस्ट कराने जाओगे प्री टेस्ट में, तो ये भी पढ़िएगा, इसे पढ़ाया भी जा रहा है। ठीक, कि यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है, ठीक, ये भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ये जो 6/6 है, ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं इसे, और मतलब समझा रहे हैं बस आपको, ठीक है ना, हम बस ये समझा रहे हैं। जो फेस आपका दिख रहा है, ये जो फिगर है जिस पर हमने सर्कल किया, इसका फेस जो है कि इस फिगर का जो फेस है वो किस साइड को खुला हुआ है, तो आप बताओगे राइट साइड की तरफ। ठीक है, ये जो फिगर है इसके बगल में, इसका जो फेस है वो किस साइड के खुला हुआ है, तो आप बताओगे लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, तो जो इसमें फिगर दिया हुआ है वो आपसे पूछा जाएगा कि उसका जो फेस है किस साइड को खुला हुआ है। ठीक है, तो ये आप पूरा देख लीजिएगा, ढंग से पूरा कर लीजिएगा प्रैक्टिस वगैरह। ठीक, तो ये आपका आइज का कुछ टेस्ट हो गया। एक आपका आता है कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट, जिसको हम लोग डॉटेड बुक दिखाकर वो पढ़ाते हैं वहाँ पे, जो आपका रहता है ये कलर ब्लाइंडनेस का आपका नंबर होता है वहाँ पर 26, 28, 30, 48। ये कलर ब्लाइंडनेस का जो टेस्ट का PDF है मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है, जाकर आप डाउनलोड करके अपना प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा आपका। बाकी का ये आपका आई बॉक्स रहेगा, एक डायरेक्शन रहेगा। ठीक, तो ये आपका रहने वाला है वहाँ पे। और मैक्सिमम जगह आपको बता दें कि LCD का यूज किया जाएगा, जिसमें आपका गोरखपुर और आपका और ये शामिल है। गोरखपुर में और कानपुर में आप LCD का ही रखिएगा उम्मीद, और वही है वहाँ पे, ये बॉक्स वॉक्स नहीं है आपका। ठीक, तो गोरखपुर और आपका कानपुर ये मिलने वाला नहीं है, वहाँ पर आपका LCD का यूज कराया जाएगा और पढ़ाया जाएगा, तो ये आपका वहाँ पर नहीं मिलने वाला। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये हलवारा। ठीक है, जो अम्बाला वाले जा रहे हैं ये हलवारा में AOX का मिलेगा आपको, तो इसे पूरा देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, टेलीग्राम पर भी डाल ही देंगे वैसे PDF को ये, और इसको भी डाल देंगे, तो वहाँ से डायरेक्ट भी आप देख सकते हो। तो हलवारा, तेजपुर और डुंडीगल में जो जा रहे हैं देख कर जाएंगे। ठीक है, डुंडीगल, ठीक है, डुंडीगल और हलवारा और तेजपुर, और पालम का भी हमने कंफर्म नहीं किया है, बट हमारे अकॉर्डिंग जब परमानेंट रिक्रूटमेंट आपका हो रहा था तो पालम में आपका AOX का ही चल रहा था। ठीक है, तो AOX का ही आप प्रैक्टिस करके जाइएगा जो पालम में जा रहे हैं। इसी चार्ट को आप लोग ये बॉक्स को देख लीजिएगा ढंग से, 6/6 को आप देख लीजिएगा जो चश्मा वाले कैंडिडेट्स हैं। ठीक, और बाकी तेजपुर वगैरह में भी देख लीजिएगा। तेजपुर में पिछला इनटेक में यही था, सुनने में आ रहा है कि पता नहीं वहाँ पर भी अपग्रेड किया गया, कुछ डिजिटल वगैरह जोड़ दिया गया कि पता नहीं क्या है, बट कंफर्म अभी आपको बस इसी को देखकर जाना है। आगे क्या होगा वो आगे देखा जाएगा, पहले आप इसी को देख लेना। ये AOX का मैक्सिमम जगह पर आपको यही है। ठीक, और ये डायरेक्शन बॉक्स को भी आपको देख कर जाना है। ठीक है, इसका सारा प्रैक्टिस या तो कोई हॉस्पिटल सरकारी में जाइए और इसका एक बार देख लीजिए, करा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का हमने बात कर लिया, आई का मैंने बात कर लिया, और कहाँ पर ये किस सेंटर पर आपको देखने को मिलेगा वो भी बात कर लिए, और कहाँ पर नहीं मिलेगा वो भी बता दिए। तो इन सारी चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया। अब आपका तीसरा जो आता है इसमें आई स्क्विंट का आता है। आई स्क्विंट में आपका वो पेंसिल को आई बॉल के, मतलब जहाँ जहाँ वो पेंसिल ले जाएंगे वहाँ आपको आई बॉल को ले जाना होता है, तो उसमें ज़्यादा लड़के फंसते नहीं हैं, उनका हो जाता है, तो वो भी एक आपका पॉइंट्स आ जाता है, बट उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, क्लियर हो जाता है। तो देखो आइज में आपका एक सब स्टैंडर्ड विजन ही जो पॉइंट्स है वो ज़्यादा, और एक कलर ब्लाइंडनेस ये फंसा सकता है। ठीक, बाकी रिफ्रैक्टिव एरर और ये स्क्विंट वगैरह क्लियर हो जाता है, मैक्सिमम क्लियर हो जाता है। अब एक एक करके हम आपका पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। DNS में आपको बताएगा, ज़्यादा हम डीप में बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा। अगर पॉइंट्स आपको इनकेस आ जाता है तो सीधे मेरे पास टेलीग्राम में आ जाइएगा आप लोग, और उसका मैं सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक, और डॉक्टर वगैरह जो भी होगा परफेक्ट इलाज आपको बताएंगे, दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। ठीक,
तो माइल्ड डीएनएस, ग्रॉस डीएनएस, माइल्ड में अगर आपका आता है तो नो सर्जरी, मतलब कि सर्जरी का कोई नीड नहीं है। अगर ग्रॉस आता है तो सर्जरी करा सकते हैं, कॉस्ट 25 से 30 हज़ार आएगा और 12 दिन में आपका रिकवर भी हो जाएगा। लेकिन माइल्ड और नॉर्मल आता है डीएनएस आपका, तो सर्जरी ना कराइएगा, फिट हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद पाइल्स का अगर हम बात करें, एक्सटर्नल एंड इंटरनल आपका पाइल्स में भी देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों का ये होता है, किसी का एक्सटर्नल होता है, किसी का इंटरनल है। तो बात यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो पाइल्स में आपका पॉइंट्स आ रहा है, ठीक, एक्सटर्नल इंटरनल हेमोरॉइड्स का अगर आपका पॉइंट्स बन रहा है, तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या कौन सा स्टेज का पाइल्स है आपका, डॉक्टर ने आपको क्या सजेस्ट किया है, सर्जरी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और बाकी आप हमसे पहले बता देना कि क्या पॉइंट्स है इस पाइल्स में, क्या दिक्कत है आपको, क्योंकि इसमें लड़कियों का भी पॉइंट्स आता है। आपको मैं कंफर्म कर देता हूँ, ये बहुत सारी गर्ल्स को पॉइंट्स पिछला इनटेक में भी गया था यहाँ पे। तो इसमें देखो क्या है कि क्लॉकवाइज भी आता है, गांठ बन जाता है, किसी का मतलब कि ब्लड आता है, किसी का इंटरनली कोई दिक्कत है। तो बहुत सारी इसमें स्टेज वगैरह है और उसका सोल्यूशन भी है कि सर्जरी भी होता है, बाकी का दवा से भी ठीक हो जाता है। जो नॉर्मल कंडीशन में होता है स्टेज 1 में ही होता है उनका, ठीक, तो दवा से, कुछ एक्सरसाइज है, खाना पीना को परहेज करने से वो सही होता है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही आपका है तो फिर वो दिक्कत है, ठीक। उसके बाद आता है डिजिटल ट्रैमर का। डिजिटल ट्रैमर में आपका हाथों में कंपन होता है। ये कंपन कब होता है, जब सामने की तरफ आप हाथ, इसको देखो सही करने का तरीका बताते हैं। आप दोनों हाथ सामने की तरफ करना और हथेली के ऊपर पेंसिल अपना दोनों हथेली के ऊपर रख देना और 1 मिनट तक उसे बिना हिले डुले प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वो पेंसिल आपका हिलना नहीं चाहिए, कोई भी मूवमेंट पेंसिल में नहीं होना चाहिए, ना ही आपका हाथ में कोई मूवमेंट होना चाहिए। आप सामने की तरफ दोनों हाथ करना अपना और हथेली के ऊपर पेंसिल रख देना और बिना हिले डुले आपको 1 मिनट तक करना है। इससे आपका ट्रैमर पता चल जाएगा। अगर आपके हाथों में मूवमेंट नहीं होगा, ठीक, ना पेंसिल में मूवमेंट हो रहा है, ना ही आपका हाथ हिल डुल रहा है, तो आपको ट्रैमर नहीं है। अगर आप दोनों हाथ सामने की तरफ कर लिए हैं और उस पर पेंसिल रखकर आप चेक कर रहे हैं और दोनों हाथों में आपका पेंसिल भी मूवमेंट हो रहा है, हाथों में भी हो रहा है, तो फिर आपको तो दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपका परफेक्ट रहेगा। मतलब कि जब मौका मिले आपको ट्राई कर लेना चाहिए। अगर आपका ऐसा कुछ है तो देख लेना। बाकी थोड़ा बहुत पुलअप पुशअप्स वगैरह मारना, कंधा मजबूत करना, ठीक है, सही है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, लड़के फिट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका रिफ्रैक्टिव एरर इन बोथ आइज। देखो, रिफ्रैक्टिव एरर आपको बता दें कि ऐसे कैंडिडेट्स को मिलता है जो कि प्रिस्क्रिप्शन वो सही नहीं बनाते हैं, ठीक है। मान लो कि उनका जो 6/18 रियल में वो 6/18 पढ़ते हैं बिना चश्मा का, ठीक है, लेकिन लिखवाकर प्रिस्क्रिप्शन में 6/12 चले गए हैं, ठीक। जब उनसे पढ़ाया गया तो उन्हें दिक्कत हो रहा है, गलत पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम गलत पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में उनको रिफ्रैक्टिव एरर मारा जाता है। और साथ में ये भी देखा जाता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाते ही नहीं है, चश्मा यूज करते हैं लेकिन प्रिस्क्रिप्शन घर छोड़ दिए, चश्मा सिर्फ लेकर गए हैं। कोई होता है क्या है कि अलग अलग कंडीशन होता है इसमें, और इसमें ज़्यादा लड़के फंसते नहीं हैं, उनका क्लियर हो जाता है, लास्ट में वो जाकर फिट हो जाते हैं। इसमें अगर उनका पॉइंट आता है वो क्लियर कर लेते हैं, ठीक। तो ये रिफ्रैक्टिव एरर में ये है। और दूसरा कंडीशन इसमें ये भी है कि जब वो पढ़ते हैं तो आंखों के सामने चमक सी आ जाती है, धुंधला दिखता है, तो कंडीशन आता है कि वो पढ़ नहीं पाते हैं ढंग से। तो इसमें आपका रिफ्रैक्टिव एरर में यही पॉइंट्स होता है, ज़्यादा इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन हाँ, इसका यही इलाज है कि आप मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन को ढंग से बनवाना, और जो पढ़ रहे हो, ठीक है, वो जल्दी जल्दी में पढ़ने की कोशिश करना। जब वो पढ़ा रहे हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ, वेट ना करो कि वो क्या मतलब कि क्या लिखा है, ऐसा ना करो कि ज़्यादा वेट करके आप बोल रहे हो। आई टेस्ट में आपको एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो चीज़ वो पढ़ाते जा रहे हो उसका जवाब आप थोड़ा फास्ट में देते जाओ, ठीक। अगर आप ऐसा करोगे तो उन्हें शक के दायरे में आपको वो नहीं रखेंगे। अगर वो लेट रिप्लाई दे जा रहे हो, जो भी पढ़ा रहे लेट पढ़ते जा रहे हो, तो हो सकता है कि आपको शक में रखें, दैन फिर आपको पॉइंट्स बन जाएगा आपका। उसके बाद नॉकनी है आपका, दोनों नी टच नहीं करना चाहिए, सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाना, ठीक है। और 1 स्केल का गैप आपका दोनों नी के बीचों में आना चाहिए, या तो आपका 1 बिता का गैप दोनों नी के बीच में होना चाहिए। और दोनों अपना पैर को एकदम सावधान पूरा सटा कर देखना कि क्या आपका नी टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है तो फिर आपका दिक्कत है। इसके आपको फ़ोटो वगैरह आप टेलीग्राम में डालकर चेक करा सकते हो, काफ़ी लड़के भी हैं टेलीग्राम में, एडमिन से सब चेक कर लेंगे। अपना मेरे पास भी भेजोगे या हमें टैग कर दोगे, हम भी देख लेंगे। तो नॉक नी फ्लैट फिट आप चेक करा सकते हो।
तो फ्लैट फिट का आप बात करें तो तलवा जो होता है ना नीचे से आपका, वो आपका पूरा फ्लैट नहीं होना चाहिए। तलवा में आपका आर्क देखना कि साइड से बनता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आपका पूरा फ्लैट है। अगर पूरा फ्लैट है तो पॉइंट्स है, अगर आर्क बन रहा है तो आपका पॉइंट्स नहीं है। और इसे चेक करने के लिए आप पानी में अपना दोनों पैर को रखना और उसे पत्थर पर कहीं मतलब कि जहाँ भी पत्थर वगैरह होगा वहाँ पर अपना दबा कर पूरा पैर को निशान बना के फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल देना, हम देख लेंगे। अगर आप खुद भी देख सकते हो अगर आपका पॉइंट आर्क बना है वहाँ पे तो सही है, या आपका पूरा फ्लैट ही दिखा रहा है तो आप समझ जाओ कि वहाँ पर आपका फ्लैट फिट है। ठीक, तो ये दोनों आपको पता चल गया नॉकनी फ्लैट फिट का क्या सीन है। अब आते हैं देन उसके बाद है एस्कोल्सिस का। एस्कोल्सिस में आपका रीढ़ का हड्डी टेढ़ा होता है, ठीक है। तो इसमें एक्सरे कराकर आप चेक करा सकते हो और इसका ऑर्थो वगैरह जो डॉक्टर है वो दिखाकर उनसे कुछ एक्सरसाइज है क्या है जो आपको बताएंगे, उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। बाकी इसमें जो अगर ज़्यादा ही टेढ़ा है तो फिर आगे चलकर भी आप अनफिट हो सकते हैं इसमें। ठीक, ईसीजी एबनॉर्मेलिटी का, ईसीजी को आप बहुत बार बता चुके हैं कि जब भी ईसीजी टेस्ट हो रिलैक्स चिल रहना, बिल्कुल उल्टा सीधा माइंड में डरना नहीं है बिल्कुल भी आपको। और एक और बात ध्यान में रखना, ईसीजी टेस्ट में आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि हंसी वाला मोमेंट को लाइफ में जो बेस्ट हुआ है हंसी वाला एकदम कॉमेडी वाला जो चीज़ था उसे याद करना, आपका ईसीजी निकल जाएगा, डरोगे एबनॉर्मल जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर ये आप हमारा ज़रूर ध्यान में रखना, ये एकदम गोल्डन पॉइंट से जो मैं आपको बता रहा हूँ ईसीजी के लिए। और ईसीजी में एक और चीज़, चेस्ट पर अगर आपका हेयर है तो हटा लेना, क्योंकि ईसीजी बार बार एबनॉर्मल जाएगा। चेस्ट पर हेयर बिल्कुल आप बिल्कुल हटा ही लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि वो सही से आपका पकड़ पाए। ठीक, तो इसके लिए अगर आपका एबनॉर्मल आता है तो एक टैबलेट से सिप्लारला 40 इसका यूज करके आप ईसीजी को अपना सही कर सकते हो। ठीक है, ये आता है सिप्लारला 40 ईसीजी के लिए बेहतरीन टैबलेट से, और हर एक इनटेक में लड़के से काफ़ी ज़बरदस्त यूज करते हैं दैन। और डॉक्टर वगैरह से भी आप दिखा सकते हो, वो जो बताते हैं उसका भी आप यूज कर सकते हो। ये भी आपका डॉक्टर का सजेशन का ही, जो भी टैबलेट्स आप यहाँ देख रहे हैं यही डॉक्टर का सजेशन का ही ऑल टुगेदर है आपका। ठीक, उसके बाद एक्सरे एबनॉर्मेलिटी, यहाँ भी पॉइंट्स आ जाता है, बर्थ मार्क का पॉइंट्स आता है, टाइनिया क्रूसिस का है, ईयर वैक्स का भी पॉइंट्स आ जाएगा, सीबीएस का भी आ जाता है। बीपी जिसका हाई रहेगा 130 से ऊपर जाएगा, पॉइंट्स है उनका। जिसका 140, 35, 36 जा रहा है उनको भी पॉइंट्स बन जाता है। तो बीपी कंट्रोल करने का यहाँ पर तरीका है कि बीपी से पहले पानी ज़बरदस्त पी लेना, रिलैक्स रहना, चिल रहना बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बीपी टेस्ट होने से पहले हमें पानी पी लेना है और बिल्कुल रिलैक्स रहना, कुछ भी सोचना नहीं उल्टा सीधा, बिल्कुल रिलैक्स रहना। पानी ज़रूर पी लेना बीपी टेस्ट से पहले, इतना मेरा बात को ध्यान में रखना। ठीक है, और आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल आएगा। या तो एक बार आप चेक करा सकते हो बीपी ईसीजी बाहर भी, आप एक बार प्री टेस्ट में कराकर चेक कर सकते हो। ठीक, अगर आपका 120/80 आता है, मतलब 120 से नीचे आता है, 80 से ऊपर रहता है, देन आप फिट हो। अगर आपका 120 से और 130 के बीच में आता है फिर भी आप फिट हो, मतलब कि एयरफोर्स के अकॉर्डिंग 130 से ऊपर ना जाए, 130 तक रहे तो आप फिट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पर हाइपरटेंशन एंड टाइकार्डिया भी देखा जाता है आपका। उसके बाद इसका जो टैबलेट्स आता है बीपी कंट्रोल करने का, तो इंद्राल 40 है और एमलोआस 10 mg, दो इसका टैबलेट आता है। दोनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों आपका बीपी का ही है, बीपी को कंट्रोल करने के लिए ही टैबलेट्स आपका बना हुआ है, और ये डॉक्टर का बिल्कुल सजेशन का ही है। एमलोआस और इंद्राल, एमलोआस 10 mg एंड इंद्राल आपका 40। ठीक, उसके बाद है पाम स्वेटिंग, आपका हाइपरडेरेसिस, मतलब हाथों में पसीना आता है, तो इसके लिए आपका नो स्वीट करके आपका एक लोशन आता है जो कि 70 से 80 का मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। नो स्वीट बोलना कि हमें अभी आपको फिगर भी दिखाएंगे उसका, जाकर बाई कर लेना, 4 घंटे तक का आराम आएगा लगाने के बाद। ठीक, और अगर आपका पॉइंट्स आता है तो रीमेडिकल में इसे लगाकर आप सही कर सकते हो वहाँ जाने से पहले। बाकी की चीज़ें आप टेलीग्राम में हमसे पूछ सकते हैं। इंजेक्शन इसका काफ़ी महंगा आता है, बोटॉक्स का इसका इंजेक्शन लगता है जो कि 60 इंजेक्शन लग जाएगा आपका, अगर लगवाओगे तो 60 इंजेक्शन लगेगा, कॉस्ट आएगा 15 से 20 हज़ार। ठीक, तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है। या वो 70-80 रुपये में अगर आपका ये सही हो जाएगा तो 70-80 में ही ध्यान दो। ठीक, नहीं तो इंजेक्शन लगाओगे 15-20 हज़ार का खर्चा आएगा, 60 से कम नहीं लगेगा, 60 इंजेक्शन जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, और इसका और भी इलाज है पाम स्वेटिंग का जो कि हमारे पास उपलब्ध है टेलीग्राम पर, आप आओगे तो आपको बता दिया जाएगा। वैरिकोस वेन का भी यहाँ पर आपको नसों का गुच्छा बनता है, पीछे पैर के पीछे नसों का गुच्छा सा बन जाता है, तो इसका इलाज है यही है कि गर्म तेल करके लहसुन वगैरह डालकर जितना दिन में जब भी रात में टाइम मिलता रहे, जब जब मिले तब तब आप उसे मालिश करते जाओ। ठीक, ये एक नेचुरल तरीका है वैरिकोस वेन का,
गरम तेल करके लहसुन डालकर मालिश करना, जहाँ पर नसों का झुंड आपको दिख रहा है पूरा, वहाँ आपको मालिश करने की ज़रूरत है। और हार्ड एक्सरसाइज बंद करो, लेग एक्सरसाइज बंद करो, रनिंग वगैरह ये सब छोड़ छाड़ देना, ठीक। उसके बाद आपका टीथ में ओपन बाइट, क्रॉस बाइट एंड डिप बाइट का पॉइंट्स आता है, ठीक है। इसका भी सोल्यूशन है, इसका भी क्लियर हो जाता है, ज़्यादा इसमें इशू नहीं होगा आपका। इसका भी मेरे पास देखो हर चीज़ का इलाज है, आप बस आ जाना वहाँ पे, और क्या करना है क्या नहीं करना वो सब हो जाएगा आपका। एलएफटी में भी लड़कों का पॉइंट्स आता है, लड़कियों का भी पॉइंट्स आता है। हाइपर बिलिरुबिन यहाँ पर पॉइंट्स में आता है। यहाँ पर लीवर जिसका बढ़ा हुआ होता है, लीवर रेंज आपका 1 से नीचे होना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका 1 से नीचे का ही रेंज होना चाहिए। इसीलिए हम बोले कि एलएफटी करा लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे बेकार पॉइंट्स होता है, ठीक। क्योंकि लीवर को सही करना मतलब आसान काम नहीं होता है, ठीक। अगर किसी का लीवर बढ़ा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, तो फिर वो फंस जाएगा। इसीलिए लीवर को टेस्ट कराना ज़रूरी है। एलएफटी टेस्ट कराओगे तो रेंज आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाकर आपका 1 से कम है, देन आप फिट हो। फिर एनीमिया का हम बात करें तो इसमें भी लड़कों और लड़कियों दोनों को पॉइंट्स मिल जाता है। एनीमिया में अगर आपका ब्लड का जो हेमोग्लोबिन का जो रेंज है लड़कों का 13 से कम है, 12.5, मतलब कि कहीं कहीं 12.5 में भी फिट मार देते हैं, कहीं कहीं पर 13 तक भी लेते हैं वो। तो अगर आपका कम होगा तो दिक्कत है फिर, ठीक है। इसका भी इलाज है पूरा का पूरा, ठीक है। एनीमिया का भी इलाज है आपका, हो जाता है। गर्ल्स में तो बिल्कुल चेक कराना ही चाहिए हेमोग्लोबिन, आप सीबीसी करा कर देखो, लड़की हो तो ज़रूर कराओ कि आपका जो हेमोग्लोबिन है क्या वो सही है, रेंज तक है या नहीं है, ठीक। क्या आपका हेमोग्लोबिन 10.5 11 प्लस जा रहा है गर्ल्स हो तो ठीक है, अदरवाइज कम है तो फिर दिक्कत आ जाएगा। कहीं कहीं पर अनफिट भी मार देते हैं 10 में, ठीक है। कहीं 10.5 में भी फिट मार देते हैं, कहीं 11 में फिट करते हैं, उनका अलग अलग चलता रहता है। तो इन सारी चीज़ों को आप हमसे आकर डिस्कस कर लेना कि क्या है क्या नहीं है, फिर मैं आगे की बातें बताऊँगा, ठीक। आगे आपका ड्रॉपिंग सोल्जर लेफ्ट एंड राइट, यहाँ भी पॉइंट्स आता है। चेस्ट एक्सरे का, कलर विजन, स्टाफ सब स्टैंडर्ड विजन। सब स्टैंडर्ड विजन में आपको बता दें कि जो दोनों आँख काफ़ी ख़राब होता है उनका ये पॉइंट्स मिलता है काफ़ी, मतलब कि वो पढ़ नहीं पाते हैं सही तरीके से। पढ़ाने जब गया तो काफ़ी ज़्यादातर वो गलत ही पढ़े हैं, ठीक। तो ऐसे में सब स्टैंडर्ड विजन का उनका पॉइंट्स आता है, जिनकी आंखें दोनों ख़राब होती है, मतलब कि हद से ज़्यादा वो गलत पढ़े हैं, तभी ये पॉइंट्स आता है। और आगे मुश्किल में मतलब कि ऐसा होता है कि आगे भी ऐसे लड़के समझ जाते हैं कि हमारा जो री मेडिकल में भी हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो समझ जाते हैं आगे ही, ठीक। लेकिन अगर कुछ मतलब कि हमारे पास तो हर चीज़ का इलाज होता है, थोड़ा बहुत कोशिश ज़रूर करेंगे कि अगर आपका हो जाता है तो हम अपना 100% देंगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें भी लड़के फिट हुए हैं, लेकिन हाँ उस पर वो काम किए हैं, ठीक है, तब जाकर वो इसमें मेहनत लगता है। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही हो जाएगा नॉर्मल पॉइंट से, नॉर्मल पॉइंट्स नहीं है आपका, ठीक। उसके बाद आपका सर्जरी अगर आप करा कर जाते हो, अगर सूखा नहीं मिलेगा तो फिर भी अनफिट मारेगा वहाँ पे। अंडर वेट ओवर वेट में भी पॉइंट्स आता है, 1-2 kg का रिलैक्सेशन मिलता है, 3 kg तक भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका ज़्यादा ओवर वेट में 3 kg से ज़्यादा है आपका तो पॉइंट से, अंडर वेट वाला तो चलो ठीक है आपका कर लेगा, 2-3 kg आपका कम भी है तो चलेगा। लेकिन ओवर वेट में अगर आपका 3 kg से ऊपर है तो फिर वो कहीं कहीं पर बोलते हैं कि ग्रीन कार्ड तो मिल रहा है आपको, ठीक। वे ऐसे बताते हैं कि ग्रीन कार्ड मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जैसे ही आपका एनरोलमेंट लिस्ट आएगा उस वक्त तक, यानी कि ज्वाइनिंग तक आपको अपना वेट को मेंटेन कर लेना है। कार्ड देकर आपको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि हम आपको ग्रीन कार्ड दे रहे हैं, लेकिन आपको अपना वेट को बढ़ा लेना है या तो आपको कम कर लेना है, ज्वाइनिंग आते आते आपको ये चीज़ें कर लेना है, वो कार्ड दे देते हैं। तो इस वेट वाले में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है, ये हो जाएगा। उसके बाद एक क्यूबिटस वल्गस, हाथों का जो एंगल होता है 15 डिग्री तक ही एक्सेप्टेड होता है, ठीक। अगर आपका हाथ का एंगल 15 डिग्री से ऊपर है तो इसमें आपका बड़ा दिक्कत होगा फिर, ठीक है। 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं लेते हैं। अगर आपको हाथों का एंगल ख़राब है तो यहाँ पर क्यूबिटस वल्गस का पॉइंट बनाएंगे, देन आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, 15 डिग्री तक ही आपका अलाउड है। उसके बाद हाइड्रोसिल में लेफ़्ट राइट आपका हाइड्रोसिल देखा जाता है, कोई बड़ा है छोटा है, तो अगर इक्वल नहीं मिलेगा तो वहाँ भी पॉइंट्स मारेंगे ये। मल्टीपल स्पॉट्स ओवर बैक, ठीक है, बैक जो बैक है आपका, वहाँ पर अगर दाना मिलेगा, दाग मिलेगा, पॉइंट्स बनाएंगे। अनेबल टू स्क्वाट का भी पॉइंट मारेंगे ये, स्क्वाट करते टाइम अगर सही नहीं कर पाओगे तो यहाँ भी पॉइंट्स है। फिजिकल एक्सरसाइज सब स्टैंडर्ड विजन बता दिए। ड्रॉपिंग सोल्जर,
ठीक है। ड्रॉपिंग सोल्जर राइट एंड लेफ्ट को उसका भी हमने बात की। क्रिप्टस नहीं बाइलेटरल, आपका क्रिप्टस नहीं जैसे ही आप बैठोगे तो खटखट की आवाज़ आता है। फिमोसिस का पॉइंट्स आपका यहाँ पर बनता है, जो प्राइवेट पार्ट्स में लड़कों का जो पेनिस होता है अगर वो कवर हटेगा नहीं तो फिमोसिस का आपका पॉइंट्स आएगा यहाँ पे। कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट्स बता ही चुके हैं। एंड ओवरवेट ये सब हो चुका है। ईयर परफोरेशन आपको बता दिए कि ईयर इन्फेक्शन होता है, जो कि वैक्स कराते टाइम आपके कानों में खून का धब्बा सा दिखता है। लमर लॉर्डिस का पॉइंट्स आता है, जो कि सीधे खड़े नहीं रहते हैं, जो झुक कर चलते हैं, ठीक है, उनका खड़ा होने का तरीका सही नहीं रहता है, उनका ये पॉइंट्स बनता है। उसके बाद एक्ने बैकग्रेड 2 जिनके मुंह पर आपका पिंपल्स वगैरह होता है, ठीक है। टर्बिनेट हाइपरथेरोपी है। हाइड्रोसिल ये बता दी। स्क्विंट ये भी बता दी। अम्बिलिकल हरीनिया का भी पॉइंट्स आ जाता है। वैरिकोसील है। वैरिकोसील में आपका काफ़ी लड़के फंस जाते हैं यहाँ पे, और ये बहुत ज़्यादा कठिन आपका हार्ड से हार्ड पॉइंट है, ठीक। बट इसका भी इलाज ऐसा नहीं कि ये आपका क्लियर नहीं होता, ये भी हो जाता है। एसेसरी निप्पल का भी पॉइंट्स आता है। डेंटल मल्कुलेशन है। अनल स्किन टैग से क्रिप्टस नहीं बता दिए। और स्मॉल फिंगर टैग इन लेफ्ट एंड राइट एंड वाइट स्पॉट्स का भी पॉइंट है। एंड हियरिंग टेस्ट आपका ये भी होता है 6 मीटर के रेंज में आपका, ठीक है। ये हियरिंग टेस्ट कराते हैं, ये कोई दिक्कत इसमें होता नहीं है। और डेंटल में 14 आपका डेंटल पॉइंट्स चेक होता है, ये अगर फुलफिल हो तो फिर सही है आपका, ठीक। तो इतना टेस्ट है। और ये आपका नो स्वीट आपका ये हाइपरडेरोसिस यानी कि पाम स्वीटिंग के लिए आपका ये, ठीक है, ये आपका लोशन है जो आप मार्केट से बाई कर सकते हो। बस इतना सा चीज़ है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, चीज़ें बताने में इतना 30 मिनट का वीडियो बन गया, बट आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। और जो पॉइंट्स आ रहा है सीधे आप मेरे पास लेकर आइए, देन हम आपका सोल्यूशन बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हर एक पॉइंट्स का वो है, और हमारे पास ही आपको आना है, बाकी कहीं ना जाइएगा, क्योंकि लुटेरे लोग भरे पड़े हैं टेलीग्राम से यूट्यूब पे, ठीक। वो कभी भी आपको लूट सकते हैं, गलत चीज़ें बताएंगे, फिर फंस जाएंगे आप लोग, ठीक। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहना है आपको। सीधे आइएगा, ऑथेंटिक चीज़ें जो भी होगी आपको बताकर उसका सलूशन, देन आपका ग्रीन कार्ड, ठीक। क्योंकि मेहनत आपका बेकार नहीं जाना चाहिए। हमारा यही मानना है कि जो लड़का तैयारी करता है, तैयारी करना, एग्ज़ाम देना, फेज 1 का, फिर फेज 2 का प्रिपरेशन, देन बहुत टाइम लगता है यार, फिर से उस बैक में जाओगे तो बड़ा दिक्कत होता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए मेहनत करो, आगे बढ़ो, माँ बाप का सपना पूरा करो, बाकी बकवास की चीज़ों में ध्यान ना दो, ठीक। जो बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करने के लिए भी बाहर बैठे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि ये कर लो वो कर लो, कुछ ना, चुपचाप अपना ध्यान आगे की तरफ रखो, क्योंकि आपको अपना देखना है, ठीक। आपको अपना हैसियत पता है कि हम क्या है, हमारे मम्मी पापा के लिए हमें करना क्या है, ठीक है। तो दूसरे लोगों को कॉपी ना करना कि वो कर रहे हैं तो हमको यही करना है, ठीक। जो आपका है आप करो और आगे बढ़ो, और बाकी भगवान के देने सब सही होगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, और टेलीग्राम में बाकी जो डाउट्स आएगा टेलीग्राम में सीधे लेकर आओ, हो जाएगा आपका।